आज हमारी HSSC साइंस की लास्ट क्लास है। टॉपिक है दर्पण, नेत्र, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण और संवेग मोमेंटम और उसके बाद यांत्रिक तरंगें सबसे पहले दर्पण। देखो मिरर, दर्पण एक तो उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण जो होता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा वस्तु से छोटे बनते हैं, सीधे बनते हैं और आभासी बनते हैं। और जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या बनते हैं? इससे उल्टे बनते हैं, बड़े। ठीक है, ये जो उत्तल दर्पण है, ये जो प्रकाश है, प्रकाश को बाहर की तरफ प्रतिबिंबित करता है और जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है? प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है, अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। इसमें जो अवतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनते हैं और सीधे की बजाय उल्टे बनते हैं, वास्तविक और उल्टे बनते हैं। ये क्या होता है? अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण होता है बीच में ये पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, और जो उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा होता है। ये उत्तल जो है बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, उत्तल जो लेंस होता है वो एक तो ड्राइवर की बगल में होता है, ड्राइवर की जो बगल में होता है वो उत्तल लेंस होता है। एक जो भी परावर्तक लेंस होते हैं उनमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, और अवतल जो लेंस होता है वो एक तो ये सोलर कुकर में अवतल होता है, एक तो सोलर कुकर हो गया। ठीक है, उसके बाद में गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल होता है, गाड़ियों की हेडलाइटों में अवतल होता है। जो भी डॉक्टर होता है, जो चिकित्सक होता है, जब कान, नाक और गले की जांच करता है तो हमेशा अवतल लेंस होता है। एक
जो भी ये सर्च लाइट होती है इनमें अवतल होता है। एक दाढ़ी बनाने के लिए जब दाढ़ी बनाते हैं अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो वाहन होते हैं तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है उनमें परवलिक लेंस होता है। उनमें परवलिक लेंस होता है। एक होता है समतल दर्पण। देखो समतल दर्पण क्या होता है कि इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो समतल दर्पण है, ठीक है, उनके मध्य कितने भी डिग्री का कोण है, उनके मध्य मान 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, तो ऐसे पूछेंगे प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो प्रतिबिंब हमेशा विषम संख्या में होते हैं, हमेशा विषम में होते हैं। कैसे होते हैं कि टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, दोनों के मध्य कोण है 60 डिग्री, तो हमेशा इसका भाग दो, काटने के बाद 6 आएगा। 6 एक सम संख्या है, यदि सम संख्या है तो ये घटा के इसमें 5 प्रतिबिंब है, विषम संख्या होता है बस। और यदि भाग देने के बाद सीधा विषम संख्या है तो दैट इज आंसर। और यदि सम आई ना काटने के बाद, और यदि ये दोनों जो समतल दर्पण है, यदि ये दोनों समांतर रखे गए हैं, पैरेलल, यदि दोनों समांतर रखे गए हैं तो प्रतिबिंब जब भी पूछेंगे प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। यदि थीटा दिया गया है, कोण दिया गया है 60 डिग्री 90 डिग्री, तो सीधा डायरेक्ट भाग देंगे। और यदि ये दोनों समांतर रखे गए हैं तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा अनंत बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, पता नहीं कितने बनते हैं, अनंत। एक जब समतल दर्पण में किसी का भी प्रतिबिंब देखना है ना, तो उसकी जो लंबाई उससे आधा, समतल दर्पण की जो लंबाई पूछी जाएगी, वो जो व्यक्ति या वस्तु कितना लंबा है उसकी लंबाई उसका आधा होता है हमेशा। तो समतल दर्पण है, ठीक है, एक 1.5 मीटर का कोई व्यक्ति है, तो जब 1.5 मीटर का व्यक्ति है अपना प्रतिबिंब देखता है, तो समतल दर्पण की जो लंबाई है वो 1.5 से आधी होगी, यानी कि 0.75 मीटर होता है, उससे आधा होता है। ये जब भी कोई 1.5 मीटर का व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देखता है तो समतल दर्पण की लंबाई हमेशा इससे आधी होती है, ठीक है। हमेशा इससे आधी होती है। तो उत्तल, अवतल और समतल, इन तीनों में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। संवेग क्या होता है? संवेग, मोमेंटम। संवेग क्या होता है? जो किसी वस्तु में समाहित जो स्पीड है, गति की जो मात्रा है, कुल मात्रा है, उसको संवेग कहते हैं। इसको मोमेंटम बोलते हैं, इसको मोमेंटम, और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी बराबर होता है एम वी, एम मास और वी वेलोसिटी। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, हम इससे एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी बंदूक से निकली गोली का मास दिया गया है, मास होता है द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान दिया गया है, मास दिया गया है
वो दिया गया है 25 ग्राम। मास द्रव्यमान 25 ग्राम है और वेग है वो 100 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, तो इसका संवेग बताना है। संवेग होता है P, क्या होता है P बराबर mv। m है 25 ग्राम। 25 ग्राम को जब हम किलोग्राम बनाएंगे, 25 ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, v वेलोसिटी रखिए 100। हो जाएगा, ठीक है, करो पूरा। 5/2 2.5 किलोग्राम पर सेकंड, ये इसका मात्रक होता है। संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद है नेत्र। नेत्र है, इसका लेंस का मात्रक होता है, जो लेंस होता है इसका मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर। नेत्र का जो अग्रभाग, आगे का भाग है, नेत्र का जो आगे का भाग है, आंखों का जो आगे का भाग है, उसको कार्निया बोलते हैं। उसको कार्निया बोलते हैं। कार्निया को स्वच्छ मंडल बोलते हैं। स्वच्छ मंडल, कार्निया को स्वच्छ मंडल बोलते हैं। इस कार्निया के, इसके पीछे कौन सा भाग है? जो कार्निया है, आंख में जो कार्निया है, उसके पीछे के भाग को क्या कहते हैं? परितारिका। परितारिका बोलते हैं, और परितारिका को बोलते हैं आइरिस। कॉर्निया के पीछे परितारिका होती है, और जो परितारिका का जो द्वार होता है, परितारिका का जो द्वार होता है, उसको पुतली बोलते हैं। उसको पुतली बोलते हैं। ये जो परितारिका है, ये क्या कार्य करती है? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा आंख का कौन सा अंग है जो रंग प्रदान करता है और जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा परितारिका या आइरिस। ठीक है, इस नेत्र है, इसके आगे तो हो गए, और इसके नेत्र जो हमारी आंख है, इसके पीछे क्या होता है? रेटिना होता है। रेटिना, और रेटिना को बोलते हैं दृष्टिपटल। रेटिना को दृष्टिपटल बोलते हैं। ये रेटिना क्या करता है कि जो भी हमारे किसी चीज के प्रति जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे अनुभव है, इसका कार्य ही है रेटिना का। या किसी प्रकार की संवेदना है, इसको हमारे मस्तिष्क हमारे दिमाग तक, मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रेटिना। हमारे अनुभव, हमारी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है रेटिना। ये जो रेटिना है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और जब उस वस्तु को हटा देते हैं, तो हमारे आंख में जो रेटिना का जो पार्ट है, इस पर उस वस्तु, जो वस्तु हटाई गई है, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कब तक बना रहता है? 1/16 सेकंड तक बना रहता है। जो सामान्य नेत्र है, वो कितना सेंटीमीटर तक कोई चीज आ सकती है? पढ़ने के लिए कितना सेंटीमीटर की दूरी हम आसानी से पढ़ सकते हैं? तो वो है 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र द्वारा आसानी से पढ़ सकते हैं 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक पढ़ सकते हैं।
हमारा जो नेत्र है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें 7 हड्डियां होती हैं। इसमें टोटल 7 हड्डियां होती हैं। जो नेत्र का जो ऊपरी आवरण है, जो हमारा ऊपरी आवरण है वो सफेद होता है और सबसे आंख का सबसे कठोर होता है, जो आंख की रक्षा करता है। एक डायोप्टर जो होता है, एक डायोप्टर होता है वो हमेशा 1 मीटर के बराबर होता है। एक डायोप्टर 1 मीटर के बराबर होता है। लेंस की जो शक्ति होती है, लेंस की जो शक्ति होती है वो क्या होती है? 1/1 फोकल लंबाई, और ये लंबाई मीटर में होनी चाहिए। लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। f होती है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी दे दी हमें, या वस्तु की दूरी दे दी। इन तीनों में एक चीज देके और ये 2 दे देंगे, एक पूछेंगे। v बराबर होता है जो छाया बनती है, छवि बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, उसकी दूरी होती है। छवि की, छाया की, प्रतिबिंब की दूरी। जो नेत्र होता है, इस नेत्र की फोकस दूरी कितनी होती है? आंख की जो फोकस दूरी होती है वो 22 mm होती है, मिलीमीटर। जो जमीन होती है ना, जमीन पर कि कोई व्यक्ति अपनी आंखों से 3 मील की दूरी को देख सकता है, 3 मील की दूरी को देख सकता है। जो चश्मे का दूरबीन होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? चश्मे के दूरबीन में आउटर लेंस होता है। अब आंख से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, एक तो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, और एक होता है गुरुत्वीय सिद्धांक। एक गुरुत्वीय सिद्धांक होता है। गुरुत्वीय त्वरण यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इसका परिणाम भी निकलता है और दिशा भी निश्चित होती है। और गुरुत्वीय जो सिद्धांक होता है, ये इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणा 10 की पावर और -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान है। जी का मान हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक इसका मान ध्रुवों पर होता है, सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी का जो केंद्र होता है, केंद्र पर जी का मान 0 होता है, 0 होता है। और जो विषुवतीय रेखा है जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं,
जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, जी का मान सबसे कम होता है। यदि पृथ्वी है, पृथ्वी की जब घूर्णन गति है, पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ जाती है तो वहां गुरु जी का मान कम होता है, कम होता है। एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि कोई मीनार है, कोई मीनार है, उस मीनार पर से एक तो 150 ग्राम का पत्थर है और एक 500 ग्राम का पत्थर है। अगर इन दोनों को फेंकेंगे जमीन पे, दोनों को फेंकते हैं तो कौन सा पत्थर पहले पड़ेगा? तो ये जो दोनों पत्थर हैं, दोनों पत्थर हैं, ये एक साथ गिरेंगे, ये दोनों एक साथ, क्योंकि जो समय होता है वो कभी भी मास और एक्सीलरेशन, त्वरण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। अब है यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगें होती हैं जो किसी भी पदार्थ के कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं। कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के कंपन के कारण जो उत्पन्न होती हैं वो यांत्रिक तरंगें होती हैं। एक तो होती हैं अनुदैर्घ्य और एक होती है अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अच्छा, अनुदैर्घ्य, इनमें एक ये बात ध्यान रखनी है, इसमें एक बात बताई गई है कि ध्वनि एक ऊर्जा है जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती। इसे उत्पन्न करने के लिए जब किसी यंत्र की आवश्यकता होती है तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक तरंगें हो जाती है। अनुदैर्घ्य जो तरंगें होती हैं, इनमें एक बात ध्यान रखनी है, ये तो समानांतरण कंपन करती हैं। अनुदैर्घ्य जो होती हैं ये तो समानांतर कंपन करती हैं, ये समानांतर कंपन करती हैं। और जो अनुप्रस्थ होती हैं वो लंबवत कंपन करती है, 90 डिग्री कोण पर ये कंपन करती है। अनुदैर्घ्य जो होती हैं, एक तो वायु से उत्पन्न होती हैं। वायु से उत्पन्न जितनी भी तरंगें हैं ये सभी अनुदैर्घ्य होती है, क्योंकि समानांतर होती है, वायु से उत्पन्न होती है। ठीक है। एक ये भूकंप से उत्पन्न होती है। ठीक है। एक ये जो स्प्रिंग होती है इससे उत्पन्न होते हैं। उसके बाद ये गैस से उत्पन्न होते हैं, ये गैस से उत्पन्न होते हैं। ये जो अनुप्रस्थ है, एक तो जो सितार होता है, सितार के जो तार हैं उनकी जो तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ होती है। सितार के तारों की वो लंबवत होती है। ये क्या करती है अनुप्रस्थ तारे? ये हमेशा प्रकाश की गति से चलती है। ये वायु और भूकंप की गति से चलती हैं, गैस से उत्पन्न होती है, स्प्रिंग से उत्पन्न होती हैं। ये प्रकाश की गति से चलती है, उत्पन्न होती है या चलती है। सितार के तार की जो तरंगें हैं ये अनुप्रस्थ जो है ये हमेशा निर्वात में चलते हैं, ये निर्वात में चलते हैं।
सबसे सबसे जो चमकदार धातु होती है, सबसे चमकदार धातु कौन सी है? सबसे चमकदार धातु होती है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम सबसे चमकदार धातु होती है। और सबसे चमकदार अधातु कौन सी होती है? ये तो धातु हो गई। और सबसे चमकदार अधातु कौन सी होती है? वो होती है हीरा। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह है अस्मियम। अस्मियम होती है। और सबसे भारी अधातु कौन सी है? सबसे भारी अधातु कौन सी है? ये होती है हाइड्रोजन। ये होती है हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है? ये होती है रेडान। और सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे जो हल्की गैस है वो है हाइड्रोजन। अच्छा, ब्रह्मांड में, तारों में, पूरा ब्रह्मांड आ गया, तारों में या फिर सूर्य में सर्वाधिक जो गैस है वो कौन सी है? वो है हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन है। जल में कौन सा तत्व रखा जाता है? वो होता है फास्फोरस। जल में फास्फोरस रखा जाता है। अच्छा, समुद्री घास में, जो समुद्र की घास होती है, समुद्री घास में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? वो होता है आयोडीन। उसके बाद टोटल जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी है, उसमें टोटल कितने तत्व हैं? 118। और इसमें 22 को छोड़कर 22 अधातु है, बाकी सभी धातु है। जो गोताखोर होते हैं वो कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम और ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जो क्रियाशील अधातु कौन सी है? सबसे ज्यादा क्रियाशील अधातु है वो होती है फ्लोरीन।